ऑनलाइन काम का वर्ड वो लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं जिनके ज़हन में ऐप्स हैं। $3.25 लाख था जो नज़र आ रहा था, वो असल में आना बंद हो गया। उससे लगा मेरा अकाउंट हैक हो गया। ये वो लोग अमीर हो रहे हैं। 7 अरब का स्कैम किया पहले किसी ने, जिसको आप समझते हैं कि ऑनलाइन काम है। कंपनी है फैसलाबाद की, सॉफ्टवेयर हाउस है, उसका जो मंथली इनकम है एप्स की सब्सक्रिप्शन से जो ऑटोमेटिकली उसको आता है, दैट इज 10 करोड़ रुपीस पर मंथ। ऑनलाइन काम जो सही हो सकते हैं वो कौन से हैं? इनमें 2 बड़ी वैरायटीज़ हैं। बड़ा आम फैम सा मैं सवाल कर रहा हूँ, आई डोंट नो आपको ये सवाल कैसा लगे, लेकिन क्योंकि मुझसे भी ये सवाल मल्टीपल लोगों ने मल्टीपल टाइम्स किया और मेरे पास जवाब नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि मैं समझने से कासिर हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, ऑनलाइन काम करना है, कोई रास्ता दिखाएं। क्या काम करना है? पता नहीं, पैसे कमाने हैं। अच्छा जी, क्या कोई स्किल आपके पास है? नहीं, स्किल तो कोई नहीं है। स्किल्स बताएं कौन कौन सी होती हैं इसमें? अच्छा जी, ये होती हैं। नहीं, हम पुनः वो जो पैसे रातों रात वो कमाने हैं हमने। चले, अगर कोई ये नहीं भी कहता रातों रात, तो ये एक बड़ा आम फैम्स है, ऑनलाइन काम करना है जी, दसो कि मैं करिए। उनके लिए कोई आपके पास जवाब है? पहले मेरे ख्याल से शहजाद भाई ऑनलाइन काम करने की इकसाम बताएं, ई कॉमर्स और ऑनलाइन काम में फ़र्क बताना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, पहली बात तो जो ना आधी दुनिया जो जानती है ना पाकिस्तान में ऑनलाइन काम, वो है किसी ऐप के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना, फिर क्लिक मारना और पैसे नजर आना, फिर विड्रॉ करने के टाइम पे फ्रॉड होना। यस, दैट इज ऑनलाइन काम एक्चुअली, जो लोग समझते हैं, जो मैं पहले भी बात कर रहा था। वोकैबुलरी होती है जो कहते हैं ऑनलाइन काम करना है। ऑनलाइन काम का वर्ड वो लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं जिनके ज़हन में ऐप्स हैं। सही, बिल्कुल सही। अब इस पे एक बात बताऊं, मैं इसलिए थोड़ा वार्न करना चाहता हूं यहाँ पे लोगों को कि इसके साइड इफेक्ट्स कितने शदीद हो सकते हैं। हुए तो हैं सर पिछले दिनों भी, जिस पे वो जो इन्फ्लुएंसर्स को वो उन्होंने, जो टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर है, उसको उठाया और वो सारा काम खराब आप ये चेक कीजिएगा ज़रा, जो मैं बताने लगा हूँ। 2019-20 में ना, जब मैंने शुरू की थी सोशल मीडिया पे, तो मेरे पास बच्चा एक आया 15 ईयर्स का अपने वालिद के साथ। उसका वालिद कहता है मैं बड़ा गरीब हूँ, मजदूरी करता हूँ, मेरा बच्चा कुछ काम कर रहा है तो उसको थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। मैंने कहा बेटा क्या किया तूने? कहते सर यूट्यूब से कुछ पैसे कमाए हैं, तो $500 हैं जो मैंने विड्रॉ करने, विड्रॉ नहीं हो रही। मैंने कहा क्यों विड्रॉ नहीं हो रही? कहता है मेरा वो नहीं लग रहा, जो होता ना बैंक का अकाउंट नंबर। अच्छा ठीक है, उसमें जो पहला होता ना IBAN नंबर में जो पहले जो एडसन नहीं लग रहा। ठीक है, एडसन पे लगाने होते हैं कैप्स में। ठीक है। मैंने कहा बेटा ऐसा जो कैप्स में करना, तेरा काम चल जाएगा। अब उन दिनों मैं लोगों को व्हाट्सएप पे कुछ वो बात दे रहा था, राब्ते मेरे मौजूद थे, तो मैं यहाँ पे ना कहीं खाना खा के बाहर निकला तो मुझे कॉल आ गई, सर मेरे बच्चे को बचा ले, सर मेरा बच्चा मर गया, सर मेरे बच्चे को बचा ले। मैं बड़ा यकदम पैनिक कर गया। तो मैंने किया क्या कि उससे पूछा क्या हुआ बच्चे को? कहता है उसने सुसाइड किया है बच्चे ने, तो इस वक्त उसकी हालत बुरी है तो उसको बचा लें बस। मेरे ना ऑफिस में कुछ बच्चे भी मौजूद थे, आखिरी टाइम चल रहा था, मैंने बच्चों से कहा कि इसको रेस्क्यू करें, इनके पीछे जाएँ। बच्चे 3 से चले गए, जाके बच्चे को रेस्क्यू किया गया, हॉस्पिटल में लेके जाया गया, उसकी जान बच गई, अल्हम्दुलिल्लाह जान बच गई। तो उस बच्चे को ठीक होने के बाद मैंने उसकी वालदा और वालदा के साथ बुला लिया, बुला के मैंने बच्चे की काउंसलिंग शुरू की। मैंने कहा बेटा $500 आपकी जान की कीमत नहीं थी कि आपने छुरियाँ मार ली अपने आप को। कहते सर $500 नहीं सर, $3.25 लाख। तो मैंने कहा बेटा अब बताओ मुझे कौन सी ऐप थी? अब वो कतराए। असल में किसी ऐप में 2.5 साल से वो बच्चा ना समझ था, छोटा था, वो लगा था कि मेरा बाप गरीब है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पैसे कमाऊँगा इससे। उसकी नज़र में $3.25 लाख था जो नज़र आ रहा था, वो असल में आना बंद हो गया। उससे लगा मेरा अकाउंट हैक हो गया। जब मैंने ये उसे बात बताई तो मैंने कहा बेटा ये पूरे स्कैम चल रहे हैं, ये वो लोग अमीर हो रहे हैं। 7 अरब का स्कैम किया पहले किसी ने, जिसको आप समझते हैं कि ऑनलाइन काम है। अब देखिए जो ऑनलाइन काम जो सही हो सकते हैं वो कौन से हैं? इनमें 2 बड़ी वैरायटीज़ हैं। एक है सर्विसेज का काम, एक है प्रोडक्ट्स का काम। ठीक है। तीसरी बड़ी वैरायटी तो आप भूल गए सर। कौन सी वाली? नाच गाने का काम, कंटेंट क्रिएशन का काम, जो सबसे बड़ी वैरायटी है इस वक्त, जो सबसे आसान काम है। अच्छा नहीं, आपने वो रिसेंट अभी पॉडकास्ट नहीं देखा जिसके अंदर वो कहा जा रहा है कि फलां हैं डांसर, वो माशाल्लाह 35 लाख रुपया कमा रही हैं माशाल्लाह। मैं बता रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए। सबसे पहले बोला नहीं, अगर और तो उसमें ये भी कहा है, उसमें डांसर शहजाद में ये भी कहा है, उस डांसर ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, और अब जब मैं बड़ा मैंने मुश्किल टाइम देखा, अब मैं डांस करती हूँ तो नहीं, अगर तो बात डांसर की है ना, तो वो तो सोशल मीडिया से पहले भी कमाती थी बड़ा पैसा, उनकी वो उनकी डिमांड है। नहीं, उनका भी तो आसान हुआ है ना, वो कॉल रुहेल भाई के एसी वाले कमरे में बैठ के वो डांस परफॉर्म कर रहे हैं और उससे जो है वो पैसे आ रहे हैं। अच्छा भाईजान ये बड़ा बेहतरीन काम है। वो पिछले दिनों एक इस्लामाबाद वाला वो हुआ था केस, वो लाहौर का लड़का था, इस्लामाबाद की लड़की थी, बड़ा वायरल हुआ था सारा।
आप देखें वो टिक टॉक लाइव पे बड़े ठीक ठाक पैसे TikTok कमा live रही मैंने आपके साथ एक पॉडकास्ट करना है। सामा भाई, ये जो ई कॉमर्स और ये सारी चीजें ना, ये स्किल सीखना पड़ेगा, मुश्किल है। वो जो टैलेंट आपके अंदर है ना, उसको जगाएं। सबसे आसान तरीन पैसा कमाने का हमारे जरिया देखने वाले वो हैं जिन्होंने शहजाद मिर्जा बनना है, जिन्होंने शेख रोहेल बनना है, किस पास से अल्लाह ले टुर पे हो। देखिए ऑप्शन तो देखिए शैतानी और रहमानी दोनों ऑप्शन होती हैं, अपनी मेरी चॉइस है, तो जो करने वाले वो भी काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल आपको जो चीज़ वन सेल बाय करनी वन आ है ना, जाते हैं, सर्विसेज पे आ जाइए। पहली चीज़ है सर्विसेज हैं, दूसरी है प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स में ना दो किस्में हैं इसकी, एक है सॉफ्ट प्रोडक्ट, एक है हार्ड प्रोडक्ट। हार्ड प्रोडक्ट से मुराद है जो फिजिकल प्रोडक्ट होगी, जो शिप करेंगे आप प्रॉपरली किसी को, जिसकी शिपिंग टेंजिबल है, जो उनके डैमेज भी हो सकती है। और दूसरी सॉफ्ट प्रोडक्ट में भी आपकी ई बुक हो, सॉफ्टवेयर हो, सोल्यूशन हो, ऐप हो। तो अब देखें जो लोग कहते हैं ऑनलाइन काम नहीं होता, तो कम से कम फ़ोन की ऐप्स देख लें जो ऐप में गेमें खेलते हैं या कुछ फलां काम करते हैं, उसमें कई बार आता है कि इतने पैसे पे करो कॉइन मिलेंगे। मैं फैसलाबाद की एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है फैसलाबाद की, सॉफ्टवेयर हाउस है। उसका जो मंथली इनकम है ऐप्स की सब्सक्रिप्शन से जो ऑटोमेटिकली उसको आता है, दैट इज 10 करोड़ रुपीस पर मंथ। 10 करोड़ रुपीस पर मंथ। शॉपिफाई को ऐप बेचते हैं वो लोग। 10 करोड़ पे मंथली वो घर लेके जाता है एक्सपेंसेस निकालने के बाद। मेरा अच्छा दोस्त है। 2-4-5 लाख रुपया कमाना सिखाएं, खेड़े पासे सर जी, उसने शुरू ही इस तरह ही किया होगा ना, 1-2 लाख से। असल में सुनने वालों ने फिर क्या कहना है कि ये मैं नहीं कर सकता। नहीं, ये हम बताएंगे कि वो भी देखें, वो आते ही करोड़ों रुपए तो नहीं कमाना शुरू हो गया, या शहजाद भाई ने आते ही तो नहीं पैसे कमाने शुरू कर दिए, या हमारे ब्रांड ने आते तो नहीं पैसे कमाने शुरू कर दिए। हम तो खैर आज भी नहीं कमा रहे, सिर्फ लगा रहे हैं। तो हम आते ही कामयाब नहीं हो गए सर, हमारी पीछे स्ट्रगल है पूरी। जब उसने शुरू किया था तब उसने एक ऐप बनाई थी, हो सकता है 5 साल में चली हो। जी आज सैकड़ों बना रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है इनटेंजिबल प्रोडक्ट, इसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट है। टेंजिबल प्रोडक्ट के अंदर बरकत ज़्यादा है, ठीक है। टेंजिबल का एक वो उसमें टेंजिबल प्रोडक्ट के अंदर बरकत इसलिए ज़्यादा है कि वो प्रोडक्ट गया आपके घर, गया आपने यूज़ किया, आपने फिर 10 लोगों को बताया, ठीक है। अब वो उसका स्कोप लिमिटेड है ऐप का, कि अगर मैं ई कॉमर्स का हूँ, ई कॉमर्स की ऐप है तो मैं रेलेवेंट जो है वो इम्प्रेस कर। टेंजिबल प्रोडक्ट मेरे ख्याल से ज़्यादा जो है वो फैसिनेट करती है। फैसिनेट इसलिए करती है कि लोगों को ना ये थोड़ा एहसास मौजूद होता है कि जो हमने पैसा खर्च किया उसके अगेंस्ट कुछ मिल गया। जो सॉफ्ट प्रोडक्ट्स है इनका ना महसूस नहीं होता, हवा में चीज़ लगती है ना, इसलिए इत्मीनान की कमी रहती है। अदरवाइज आप देखिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज आपको लगेंगी जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल जिसकी एक दिन की इंटरनेट की बैंडविड्थ वो $1 करोड़ को टच कर जाती है पूरे सर्वर दुनिया के मिला के। फिर उसकी एप्स क्या होती होंगी अंदाज़ा कीजिएगा। तो अगर फ़र्ज़ किए इस लेवल तक पहुंचना मुमकिन है तो फिर सॉफ्टवेयर भी तो ठीक है। बस ये एक मसला आता है सॉफ्टवेयर में ना, आपको बड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। कुछ ऐसा आइडिया इज़ ए प्रोडक्ट, अगर वो पॉलिश नहीं हुआ, उससे अपनी मार्केट टेस्ट नहीं किया, स्मॉल लेवल पे उसका होता है MVP, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट उसे कहते हैं, जो कि छोटी पैक ऐप बना के चेक करते हैं, मार्केट टेस्ट करते हैं क्या ये चलने काबिल है, कस्टमर से पसंद करता है, फिर फुल फ्लैज उस पर टाइम और पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी कर लेती है प्रोडक्ट। जबकि दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोगों की या ज़रूरत की या लग्जरी की। अब कई बार हम करते पता क्या, लोगों को ज़रूरत की चीज़ों को लग्जरी बनाकर और लग्जरी चीज़ों को ज़रूरत बनाकर दिखाते हैं। डिपेंड करता है हमने कैसे किसी चीज़ को पोजीशन करना है। बहरहाल लोग ये बाय करना चाहते हैं। जो बंदा भी कोई फिजिकल प्रोडक्ट बाय करता है, बायर भी असल में इत्मीनान करता है कि चले मेरे पास कोई चीज़ पहुंची आ गई ना, जिसे मैंने फील किया फिजिकल, वैल्यू टू मनी उसको लगता है। वैल्यू टू मनी, हाँ, ये बड़ा एक फ़र्क है। अब इसमें एक मसला आता है कि आपकी प्रोडक्ट की सिलेक्शन। हाँ, ये मैं कहने लगा था कि ये सवाल भी तो आपको आता होगा, आइडिया भी आप दें, प्रोडक्ट भी आप बताएं। कर भी हम खुद लेते हैं फिर। नहीं, ये बड़ा कॉमन आपने भी फेस किया होगा कि रोयल साहब बताएं कैसे करूं ऑनलाइन शुरू, कौन सी करूं, आइडिया सर्विस बताएं, बेचनी कैसे है, बताएं दे। जितने लोग दुनिया के कामयाब होते हैं ना, इनमें एक चीज़ कॉमन होती है, ये परफेक्ट चीज़ नहीं बनाते। ये आगाज़ करते हैं जल्दी, फिर परफेक्शन की तरफ चलते हैं। बाकी लोग सारे शुरू में ग्राइंड करते रहते हैं, यार ये नहीं ना ठीक, इसमें ये होना चाहिए, तो ये कर लेते हैं। वो कहते हैं कि आइडियल चीज़ लॉन्च हो। आइडियल चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी में लॉन्च नहीं हो सकती, बाद में चीज़ें परफेक्ट हो सकती हैं। आइडियल चीज़ लॉन्च कोई बेटर चीज़ ढूंढें, लॉन्च करें, उसको बेटर अंदाज से प्रेजेंट करना सीखें, मार्केट में मार खाएं। मार खाने से ही एक्सपीरियंस आता है। अगर मार ना पड़ी, आपका काम चल गया पहली बार। नहीं, ये मार कौन सी कह रहे हैं आप?
जो बीवी से पढ़ती एक बात बड़ी अहम है, हमारा जो कोर्स है GBB, ये कोर्स में ना फ्री कोर्स से सबसे पहले बच्चा एक मुस्तफीद हुआ था। उस बच्चे की ना एज थी में आप फ्री कोर्स देते हैं? यूट्यूब पे था ना फ्री, हमारा वहाँ पे फ्री होता है। वैसे पैसे तो लेते हैं, फरिश्ता इंसान है। वैसे पैसे नहीं लेते हैं। फरिश्ते नहीं है, पता क्या, एक नेकी सोची थी कि चले हो जाए, हमारा निजाम अच्छा, नेकी लोग फ्री की नेकी भी नहीं लेते? नहीं करते लोग, करते हैं। पाकिस्तान में ना वैरायटी अच्छी, देखिए पाकिस्तान में कोई हमारे पास जो बंदा वाहिद इंसान है जिनका फ्री का कोर्स लोगों ने एक ना मतलब- 1 लाख वो अभी आप स्टोरी सुने तो 1 आप लाख हैरान के रह पास जाएंगे बंदा कितना- हमारा है। मैं आपको अगर स्टोरी दिखाऊंगा ना, बच्चों की 1-1 करोड़ आमदन है, ये सूरत देखिए सर्विस के काम में। तो 1 लाख के पास जो रिकॉर्ड है हमारे पास, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फ्री कोर्स किया है मुस्तफीदों में। बाकी हमारे इदारे में 5 सालों में 6000 बच्चा है। लेकिन हुआ ये है कि जो मज़े की स्टोरी है कि पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स कहता है सर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स में कमी छोड़ी हुई है, कि लोग कहते हैं ना कमी छोड़ें और वो फिजिकल कोर्स को प्रमोट करें। हम मीटिंग में उनसे कहते हैं कि ऑनलाइन कोर्स बेटर है। ये क्यों बेटर कहते हैं, इसकी स्टोरी सुनिए ज़रा। 10 लोगों की पहली क्लास थी मेरी पेड बच्चों की ना, तो वो मैं कोशिश करता हूँ इनको पहला ऑर्डर आ जाए। ये मेरे ऑर्डर से उतने ज़्यादा मोटिवेट नहीं होंगे जितना इनमें से किसी को आ जाए। वो कंपेयर नहीं करते मुझसे अपने आप को। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक बच्चा आया 8वीं क्लास का बच्चा, इससे पहले हाफ़िज़ कुरान है, 8वीं क्लास में पहली बार स्कूल गया है, कंप्यूटर पास नहीं, फ़ोन पास नहीं, सिम पास है, जो 4 घंटे अपने दोस्त के फ़ोन में डालता है और मुझसे रब्ता करता है। अंदाज़ा करें, हाफ़िज़ कुरान है तो 8वीं क्लास में सीधा आया स्कूल में, लिहाजा इंग्लिश कमज़ोर है। आप उसका नाम लीजिए, हर प्रॉब्लम उसके साथ थी। ये बच्चा है मेरे पास, तो मुझे लगा ये बच्चा कर नहीं पाएगा, तो मैंने कहा बेटा तुम फ्री कोर्स करो। मुझे लगा बच्चा खुद ही देखेगा तो पीछे हट जाएगा। लें जी, अल्लाह की करम नवाजी चेक कीजिएगा, उस बच्चे का रिकॉर्ड मुझे दिखाना पड़ा। उसका पहला ऑर्डर आया था जो पेड क्लास को दिखाया, जबरदस्त है ना कमाल। इस बच्चे की मुझे खुशी बड़ी हुई, कहता सर ऑर्डर लग गया, पता नहीं पूरा कैसे करना। मैंने कहा भाग के आ यार, मैं करवा देता हूँ, चल मिसाल तेरी अच्छी आ गई ना। जब इस बच्चे को हमने ऑर्डर करवा दिया तो मैंने कहा बेटा तुम ज़िंदगी भर डरना। कहता सर क्यों? मैंने कहा इसलिए तेरी पहली ट्राई चल गई है। उसका प्रोडक्ट कौन सा था सर? सर्विसेज थी ना, अच्छा ओके, सर्विसेज थी जो हम GBB कोर्स करवाते हैं, तो गेस्ट कोर्स सेल करते हैं। मैंने कहा बेटा तुम डरना, तुमने नाकामी फेस नहीं की, तो जिस बंदे ने नाकामी फेस नहीं की उसका स्टेमिना डेवलप नहीं हुआ। आपका एक्सपीरियंस कहते किसे हैं जिसमें आप ये कह सकें कि ये रास्ता ख़राब था, यहाँ ना जाना, ठीक है ना। आज मेरे साथ रिजवान आया तो उसने कहा अच्छा ये सिग्नल फ्री हो गया है, डैड मीन्स कि उससे गुजरा है तो पता चला कि सिग्नल फ्री हुआ है। तो आपने अगर कोई ऐसी जितनी भी चैलेंज से गुजरेंगे और चैलेंज को गुजरने की सलाहियत आप में आ जाएगी, अब हैं आप एक्सपीरियंस्ड। तो अगर नाकामियों से डरते रहेंगे, चैलेंज से डरते रहेंगे, फिर तो नहीं आएगा ना। आप एक्सपीरियंस तभी होंगे जब आपने सीखा होगा उससे। यस,